ड्राइवर को दोनों हाथ उठ गए अविनाश सर के, और ये हाथ उठने के लिए गुजरात से पूरी रात ट्रेवल करके आए हैं। साथियों, मेरा नाम परवीन राठी है। दिल्ली के एक बहुत बढ़िया संस्थान तिहाड़ जेल में नौकरी करता हूँ। ठीक है, जैसा भाई शर्मा जी ने बोला था कि भाई वही 24 घंटे होते हैं, वही 24 घंटे मेरे पास भी है। मैं भी सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ और ड्यूटी से आने के बाद में करीब 2-2:30 बजे ड्यूटी खत्म होती है। उसके बाद में फोर्स की नौकरी में नॉर्मली क्या होता है, आपने ड्रिल देखी होगी ना फौज वालों की, पुलिस वालों की, सीधे चल हो गया, एकदम से क्या होता है पीछे मुड़ मान लिया, बोल दिया तो पीछे मुड़ हो गया। तो मेरा भी वो रोज है ना 2:30 बजे पीछे मुड़ हो जाता है। मैं जेल की उसको भूल के और मैं नेटवर्किंग की और अपनी सेल्स की दुनिया में आ जाता हूँ। और उसके बाद उसको इस लेवल तक भूल जाता हूँ। एक दिन की बात है, वाइफ ना डाई लगा रही थी मेरे। अब डाई लगाते लगाते कहने लगी आजकल जेल में ठीक नहीं चल रहा ना। मैं कहा भाई डाई लगा, मैं भूल गया उस मामले को, अब ना मुझे सुबह तक बाहर ही रहने दें, मुझे दोबारा वहाँ मत घुसा, ठीक है ना। तो जिंदगी के दोनों पहलू बिल्कुल सेपरेट रखे हैं। और दूसरा पहलू जो आपके सामने है, 2 बार, जैसा शर्मा जी ने भी बताया, 2 बार राष्ट्रपति पदक ले चुका हूँ। सन 1996 में मैं जेल में भर्ती हुआ था। उस टाइम पे मेरी एजुकेशन कुल 12वीं पास थी। उसके बाद नौकरी करते करते ही मैंने BA भी की, इकोनॉमिक्स में MA भी की, फिर LLB भी की, और 2 बार महामहिम राष्ट्रपति जी से पुरस्कार भी ले चुका हूँ अच्छी नौकरी के लिए। असल में देखो, ये बिजनेस करना मेरे लिए ज़रूरी भी था और मजबूरी भी था। ज़रूरी और मजबूरी इसलिए क्योंकि अकेली तनख्वाह से काम नहीं चलता, और तनख्वाह के अलावा कुछ नौकरी जो वर्दी वाले हैं उनको एक्स्ट्रा कमाने के लिए तो किसी पे चूड़ी टाइट करनी पड़ती है, किसी की चूड़ी ढीली करनी पड़ती है। मेरे पास वो चाबी पाना नहीं था कि मैं किसी की चूड़ी टाइट कर पाता या ढीली कर पाता, क्योंकि मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता था। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना। और जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो ना, तो डायलॉग है ना, जब किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए लग जाती है। तो दिल से चाहा कि भगवान कोई 1 नंबर का रास्ता ऐसा दे कि मैं मेहनत करूँ और कुछ मिले। तो वो 1 नंबर का रास्ता मुझे दिया, और वो उस रास्ते को देने के लिए कुलदीप राजपूत साहब मेरे पास आए। रोहित आर्यन साहब के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू किया। सुनील तंवर सर मिले, जितेंद्र सिंह पुंडीर सर मिले, और इन सब ने वो अच्छा रास्ता जब दिया, भगवान ने इनको भेजा था मेरे पास कि भाई जाओ, वो एक आदमी रेगिस्तान में प्यासा बैठा है, उसकी मदद करो। अब ये आए तो इन्होंने आने के बाद में आपके बीच में ला दिया, और आपके बीच में आने के बाद में मैं आपको बताऊँ अभी वहाँ पे क्या किस तरीके का माहौल होता है, नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी। सुबह से यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे कैसी बात होती है। हम बैठे ड्यूटी पे, आपस में बात कर रहे, बोल रहे भाई बात सुन यार, ये 10.5 लाख की डकैती में कुछ नहीं है, इस बार कम से कम 2 करोड़ की मार खाएंगे, ठीक है ना यार। जब मर्डर का केस लगेगा, इस बार जमानत करके जाएंगे तो 1-2 और करके आएंगे। तो वो नेगेटिव माहौल, और ये यहाँ पर आने के बाद में ये वाला पॉजिटिव माहौल। यहाँ पे मैंने देखा रोहित सर का इनिशियल स्टेज में, जब मेरी इनिशियल स्टेज थी, शुरू में मेरे ख्याल से 26-27 हज़ार रुपये आए खाते में। राठी सर कितने? मगा जी 26, अगला 50 का होना चाहिए। भगवान सुन रहा था, अगला 50, बोले अगला लाख का होना चाहिए। तो 2.5 लाख तक तो ये ले गए मुझे महीने के। और अभी तो सफारी है, मंजिल तो मैं कहता हूँ कि कैंगन में और नेटवर्क मार्केटिंग में मंजिल किसी को मिलती भी नहीं, सारे सफर ही करते रहते हैं, और सफर में करोड़ों कमा जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, और इस मामले में भगवान ने Ctrl Z का बटन भी नहीं दिया। भाई आप गरीब के घर पैदा हो गए एकदम से, थोड़ी कहोगे अरे कहाँ गरीब का पैदा होगा, चल उल्टा यार अंबानी का पैदा होऊंगा। आपके पास चॉइस तो नहीं है ना। तो भाई गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना जरूर गुनाह है। तो हम सब देखो उसी लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई हाँ, गरीब पैदा हो गए या अमीर पैदा हुए, जहाँ भी पैदा हुए, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे एक वो होता है लिस्ट बनाना।
सर ने बताया, कई बार जिक्र आपने भी सुना होगा, हॉट, वार्म और कोल्ड। आप कुल 1 मिनट में लिस्ट हॉट, वार्म और कोल्ड बनानी सीख जाओगे। सिर्फ एक कल्पना करनी है, आपके लड़के की शादी है, आपके लड़के की शादी है, और उसमें हॉट, वार्म और कोल्ड का मैं आपको अंतर बताऊंगा। अंगूठी पहनाने के लिए जाते हैं, अंगूठे पहनाने की रस्म में कितने आदमी जाते हैं? 20, 15, वो आपके होठ हैं। कल्पना कर लो मेरे लड़के की शादी है और वो 15 आदमी आपको लेके जाने हैं, आपकी नज़रों में जो 15 आएंगे वो आपके होठ हैं, वो आपकी होठ की लिस्ट बन गई। अब अगली पे चलते हैं, वार्म, सगाई। 150-200 तो होते हैं, अब उन 150-200 की लिस्ट बना लो। वार्म हो गए। अब कोल्ड, शादी, फार्म हाउस भर दिया 1000 आदमियों से, वो आपके कोल्ड हो गए। ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे अभी सर ने बताया था कि भाई पढ़ाई, और वो अपने जैन साहब ने बताया कि भाई 3-4 किताबें वे पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत पता क्या है? पिछली बार भी मैंने वही बात बताई थी कि आज़ादी तो हम चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह पैदा हो जाए पड़ोसी के घर में, है ना। सफलता तो मुझे मिल जाए, पर किताब पढ़ लें कुलदीप राजपूत साहब, किताब पढ़ लें सुनील साहब। तो साहब, खुद काम करना है तो किताब भी खुद ही पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, एक मैं बात करूँ और उसमें वो प्यार का एंगल ना आए। प्रोस्पेक्टिंग जब करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते समय कितने आदमी को ना दिल धड़कता है, बोलो यार मैं उसे कहूँगा वो मना ना कर दें। सेम वो पोजीशन होती है भाई, सब कोने पे खड़े रहते हैं, आज तो आएगी। मैं पढ़ने वाले बच्चों की बता रहा, आज तो आएगी, आज तो आई लव यू बोल ही दूंगा। जैसे जैसे नज़दीक आई, धुक 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 दिल धड़क रहा। फिर बाद में हम देख रहे, मगा क्या हो रहा भाई? वो निकल गई, मगा क्या हुआ भाई कल? ऐसा ही होता है ना। और भाई नतीजा क्या होता है? नतीजा फिर घर वाले मुंडिया में रोड कर देते हैं, लो अरेंज मैरिज में जिंदगी काटते हो, फिर सपने में घूमता रहता है। समझ रहे हैं ना। तो वही काम यहाँ पे है। आप नहीं प्रोस्पेक्टिंग करोगे, कोई और क्लोज करके चला जाएगा, अगले के घर तो मशीन लगनी है। इसलिए भाई टाइम पे आई लव यू बोल दो, उसी के साथ जिंदगी कट जाएगी। आई लव यू वाले मेरे बहुत साथी बैठे हैं यहाँ, मैं पिछले बार देखा था। ठीक है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो कटती है। अच्छा, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और लेकिन मोटिवेशन के लिए यार मोटिवेट भी तो आप उसी को करोगे जिसके अंदर कुछ हो। अब रोहित सर तिल्ली जलाए जा रहे हैं, कुलदीप राजपूत साहब तिल्ली जलाए जा रहे हैं, अपने शर्मा जी यहाँ पे तिल्ली जलाए जा रहे हैं, लेकिन अगले में तेल की जगह पानी भर रखा, क्या होगा? छुर छुर, है ना। तो वो अपने पानी की जगह तो भाई तेल तो आपको ही करना पड़ेगा अपने दिए के अंदर। यहाँ पे बता सकते हैं, आपको रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेट तो आपको खुद ही रहना होगा। नहीं तो यहाँ से बाहर निकलोगे, 2 परामठे खाओगे, भूल जाओगे। अच्छा, फिर वही बात आ गई लव वाली। जब यार नेटवर्किंग में घुस ही गए हो तो यार वो बात करो ना। इश्क को दर्देसर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्देसर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो अब तो हमने ये दर्देसर सर ले लिया। अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाएंगे, अब तो उन्हीं के मोहल्ले में घर ले लिया। ठीक है ना। तो जब शुरू कर ही दिया, उनके मोहल्ले में घर ले ही लिया, तो फिर करो ना यार। अच्छा, शब्दों का महत्व देखो कितना है। मैं सिर्फ 3 शब्द बोल दूंगा यादव साहब। काफी अकेला हूं, काफी अकेला हूं, इसका मतलब आदमी टूटा पड़ा भाई, कुछ नहीं कर सकता। अब ये काफी अकेला हूं, यही 3 शब्द हैं। अब मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, भाई अकेला ही काफी हूं, अकेला ही काफी हूं,
आदमी का आदमी जोश में है, अगला साइड में हट जाएगा। और अगर आदमी ये कहे ना काफी अकेला हूं, बोला यार मरा पड़ा, दो तू भी मार। तो शब्दों का महत्व समझो। और कुछ रीत जगत की ऐसी है, ये हम इसमें करने के बाद में जो सोचते हैं ना, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, तो इस कोई क्या कहेगा में क्या है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई है। तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई है। इसलिए ये मत सोचो कोई क्या कहेगा। कहने वालों ने तो भगवान बोलते थे रामचंद्र जी को, उन पे सीता अलग करवा दी थी। आज तो तैयारी कर कहा, पिछली बार गड़बड़ कर दी थी। तलाश जिंदगी की थी, हम दूर तलक निकल पड़े। जिंदगी मिली या नहीं मिली, पर तजुर्बे बहुत मिले। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना कई आदमियों की आदत ही होती है आपस में, वो आपको मार्केट में भी मिलेंगे और आपस में भी मिलेंगे। मक्खी होती है ना, मक्खी वो कहाँ बैठती है, वहीं बैठती है जो मैं नहीं कह रहा। तो कुछ आदमियों की आदत होती है, मैं चाहे यहाँ आधा घंटा बोल के चला जाऊँ, उसमें बीच में गलती से मेरे दो शब्द निकल गए ना, वो उतरने के बाद में उन दो शब्दों को बोलेंगे, बोलते सर वो क्यों बोल दिया था। ठीक है ना। तो वो मक्खी की आदत होती है ऐसी। अब एक आदमी था ऐसा ही, बोला यार मैं आज इसको संतुष्ट करके रहूंगा। अब वो उसके घर आया, घर आने के बाद में कहने लगा, बोला सर नाश्ता करोगे, बोला हाँ। बोला क्या किचन में अंडे रखे, ले आऊं। अब वो बेचारा उबाल कर ले आ। अब अंडे उबाल कर ले आ, बोला सर ये क्या कर दिया, मुझे तो आमलेट खाना था। बोला चलो यार कोई बात नहीं। अगले दिन आमलेट बना कर ले आ। बोला सर आज उबले हुए खाने का मन था। ठीक है ना, उनको आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते। अब तीसरे दिन भी आ गया, तीसरे दिन क्या किया, दो उबाल कर ले यार, दो के आमलेट बना लिया। बोला सर ये क्या कर दिया। बाबा का भाई अब आज का बता दे, आज क्या गलती होगी। बोला जोन से उबाले थे उनका तो आमलेट बनाना था, और जोन से आमलेट बनाया था हमें उबालने थे। ठीक है ना। तो कुछ आदमी पैदा ही कमी निकालने के लिए हुए हैं, लेकिन उनकी भी एक खूबी मानो भाई, अगर आपके अंदर से कोई सारी कमियां निकाल कर बाहर फेंक देगा तो अच्छाइयां बचेंगी ना आप में। तो उनको भी पॉजिटिव लो कि चल यार ये मेरी कमी बता तो रहा, कमी बता रहा तो आगे से उसमें सुधार करते चलो। और किसी की भी सफलता का आपको आकलन करना है ना, किसी भी इंसान को, आप सफल इंसान को देख लो, किसी भी सफलता का आकलन करना है, उस इंसान के नियर डियर, उस इंसान के नियर डियर 5 या 6 दोस्तों को देख लो, और पिछले 5-6 सफल साल का उसका उस दोस्ती का मतलब एक वो देख लो, जिसको कहते हैं ना संगत। तो जो एवरेज उनका है वो उसके साथी का है, वही एवरेज उसका पाएगा, और जो कुकर्म या कर्म वो उसके साथी कर रहे हैं वही वो करता पाएगा। अगर वो पॉजिटिव माइंड वाले हैं तो आदमी पॉजिटिव माइंड की तरफ ग्रोथ की सोचता पाएगा, और अगर उस तरीके के हैं जैसे मैंने अभी बताया था, बोले भाई इस बार 10 लाख की माए, अगली बार 1 करोड़ की माएंगे, तो फिर 1 करोड़ की प्लानिंग करते मिलेंगे। तो ये अपने निकट के सराउंडिंग में बड़ा ध्यान रखना हमें कि भाई हाँ हमारी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगत में कोई नेगेटिव दिखा ना तो अवॉइड कर दो। और जब चलना है अपने पैरों पर, फिर क्यों भरोसा करे गैरों पर। भाई अपने 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 आप ही करना पड़ेगा काम तो। अरे यार असली वाली तो रहेगी। है ना, बिना लिखे या बढ़िया बोलते हो। देखो सब यहाँ पे ना मोटिवेट होने के लिए आए हैं, और सब मोटिवेट होकर चले गए। अभी सारी ट्रेनिंग में 2 दिन तक आपको क्या बताएंगे, बोला तैरना सीखने के लिए क्या करना होगा, ऐसे हाथ हिलाना है, फिर पैर ऐसे हिलाने हैं। लेकिन ये हाथ पैर आप हवा में हिलाते रहोगे तो तैरना नहीं सीखने पर सीखा जाने का, पानी में तो कूदना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पानी में कूद के ही सीखा जाएगा। अब ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं आपको हकीकत में लानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ कर पाओगे।
मेरे ख्याल से इतना तो बतेरा हो गया। साहब, जिंदगी में जिस भी परिस्थिति में रहो ना, उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश करना हमेशा। उस परिस्थिति से मतलब अगर विपरीत परिस्थिति में फंस गए, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत जो इंसान हार जाएगा ना, मैं देखा है, मैं एक दिन घर में चूहे के पकड़ने के लिए वो लगा दिया साहब कटघर। तो पहले दिन वो आड़कसी सा चूहा था, बैठा रहा उसी में कोने में बैठा रहा, तो मैं बाहर फेंक दिया। अगले दिन वो हरामी चूहा था, मतलब वो परिस्थितियों से ना डरने वाला चूहा था, उसने उसके स्प्रिंग सारे तोड़ दिए, बाहर निकल गवा क्या देख रहा है। मैं कहा यार कर दिया इसने तो इसका कांड। तो परिस्थितियों से जब आप लड़ना सीख जाओगे ना, तो आपको लोग बाग मना भी करेंगे, आपके पानी में भी कमी निकाल देंगे, पीते पीते कमी निकाल देंगे, मशीन में भी कमी निकाल देंगे, लेकिन कितने दिन निकाल देंगे। वो कमी निकाल रहा है, उसकी घरवाली कह रही नहीं मुझे तो फायदा हो रहा। तो परिस्थितियों से संघर्ष करना इंसान का फर्ज है। परिस्थितियों से संघर्ष करते रहो, संघर्ष करते रहोगे, सफल होते रहोगे। और टीम ईगल का रोहित सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये बना के हमको तैयार करके दिया है, इसके मतलब हर इंसान का ये फर्ज बनता है कि भाई टीम ईगल के लिए हम इतने अच्छे काम करें। कोई भी ऐसा काम ना करे कि भाई कोई आदमी ये कहे बोले यार कैंगन वाले ऐसा करते हैं या टीम ईगल वाले ऐसा करते हैं। इन सब क्योंकि समाज में ना बुराई को पकड़ने वाले ज़्यादा है, अच्छाई को पकड़ने वाले कम है। आप में कोई एक गलत आदमी ने किसी ने गलत कमिटमेंट कर दी और वो गड़बड़ होगी तो वो 10 जगह शोर मचा देगा। लेकिन जो अच्छा आदमी है, हम अच्छे ही तो बैठे बताते शर्म आवे, बोल रहे नहीं यार ये सोचा गया कैंगन भी करने लगा क्या। तो शोर मचाने वाले ज़्यादा हैं, गलत का शोर मचाने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें हम, और जो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है उन पर अमल करते हुए आगे बढ़ें, और बढ़ते रहेंगे तो तरक्की करते रहेंगे। बस राम राम श्याम श्याम। मुझे लग रहा है कि मंच संचालन भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास लिस्ट नहीं है।